जी, नमस्कार सभी को। अधीनस्थ बोर्ड की और राजस्थान की एक बड़ी भर्ती अपने सामने जो एलडीसी के रूप में दिखाई दे रही है और इस बड़ी भर्ती में एक बड़ी विशेषता ये है कि अपना गणित का भी एक बड़ा रोल अपने सामने है। गणित के जो क्वेश्चन अपने सामने आ रहे हैं इस बड़े सिलेबस के अंदर आप गणित को इतने कम समय में कैसे कवर कर सकते हैं, किस प्रकार से पढ़ना है अपने को, ये बातें अपने करेंगे जरूर किसी और क्लास के अंदर। फिलहाल अपने ये देखना जरूरी है कि इस बड़े सिलेबस को अगर सही कंटेंट के साथ में ना पढ़ा गया तो ना तो हम समय पे अपने सिलेबस को पूरा कर पाएंगे, और पूरा भी कर पाएंगे तो इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि जो हमने पढ़ा है क्या वास्तव में हमारे क्वेश्चन उन्हीं प्रकार के या उन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आज आपके सामने अपने सिलेबस को उन किताबों के इंडेक्स के साथ मिलाते हुए उन विलुप्त होती हुई उन 4 किताबों के बारे में आपसे जिक्र करूंगा जो कक्षा 9 और कक्षा 10 के अंदर अपने को देखने को मिलती थी, और 2 किताबें कक्षा 9 की और 2 किताबें कक्षा 10 की। जिन विद्यार्थियों के पास में है तो उनको मैं कहना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा कि क्या क्या पढ़ना है आपको, और यदि आपके पास में नहीं है तो आप इसको कैसे आपके पास में उपलब्ध हो सकती है और कैसे आपको इनको पढ़ना चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि ये बहुत जरूरी है इन 4 किताबों को पढ़ना जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इसका इशारा आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा कि वास्तव में ये हमारे लिए जरूरी है, केवल और केवल इनका इंडेक्स देखने से ही। कैसे देखिएगा, अपनी शुरुआत करते हैं और मैं कौन सी 4 किताबों के बारे में बात करने जा रहा हूं पहले तो मैं उनको दिखाना चाहूंगा। कक्षा 10 के फर्स्ट और उसी के साथ साथ अपनी सेकंड बुक, और उसके साथ साथ कक्षा 9 की सेकंड और फर्स्ट बुक, यानी 2 किताबें कक्षा 9 की और 2 किताबें कक्षा 10 की। इन किताबों को अपने एलडीसी के वर्तमान वही सिलेबस जो मिलेगा अपने को, जो कि लास्ट एग्जाम में सिलेबस रहा था, तो उस सिलेबस के साथ पहले मिलान करके देखते हैं कि क्या कुछ सिमिलरिटी है, और उसके अंदर के अगर कंटेंट की बात करें तो एक जैसा सही सब कुछ मिलने वाला है आपको, और मिला है अब तक। इन किताबों को कंटेंट को अगर आप अपने एलडीसी के अब तक के हुए पेपर के साथ अगर मिलान करते हैं और उनके प्रश्नों की संख्या को देखते हैं और प्रश्नों का लेवल जब देखते हैं तो आपको यूं एहसास होगा कि वास्तव में बहुत अच्छा और सही कंटेंट था, और इन्हीं को ही हमें पढ़ना चाहिए था और इन्हीं को ही हमें अब पढ़ना चाहिए। चलिए अपने बात करते हैं, सबसे पहले अपने सिलेबस को जरूर देख लेते हैं और इस सिलेबस के साथ में इनको अगर मिलान करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अपने पास में ये सिलेबस है और ये अपनी 4 किताबें जो कि राजस्थान बोर्ड की, हालांकि थोड़ी सी पुरानी होने की वजह से हालत थोड़ी नाजुक है इनकी। कक्षा 9 का फर्स्ट बुक अपने पास में, सॉरी 10 का, कक्षा 10 का सेकंड बुक अपने पास में, और इसी प्रकार से कक्षा 9 का सेकंड और फर्स्ट अपने पास। जैसा मैंने कहा कि बहुत पुरानी होने की वजह से, और ये सारे एडिशन जो है अपने पास में सन 2008, 9 और 10 के आसपास के हैं अपने पास में, और वही पढ़ना है, ना कि वर्तमान राजस्थान बोर्ड की किताबों पर एनर्जी लगानी है। अब इनमें सिलेबस को देखिएगा और आराम से बड़े अच्छे से देखें आप सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कैसे उठाया गया आपके सामने और किस प्रकार से जमा कर रखा हुआ है। तो ये सबसे पहले मैं बात करूं कि वैदिक गणित अपने पास में, और जब इस वैदिक गणित की मैं बात करता हूं तो वैदिक गणित आपको कक्षा 10 की किताब में भी देखने को मिलेगा और कक्षा 9। लेकिन क्या हुआ कि जब आप कक्षा 9 और 10 दोनों के जब वैदिक को देखते हैं तब आपका जो सिलेबस है वो एक बड़े रूप में पहुंच जाता है, क्योंकि वैदिक के अंदर जोड़ घटाओ गुणा भाग से शुरू किया गया है कक्षा 9 के अंदर से। कैसे वैदिक विधियों से जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, फिर उसके बाद में वर्ग, फिर घन, फिर वर्गमूल, फिर घनमूल, और उसके बाद में बीजीय समीकरण, बीजीय व्यंजकों के साथ में भी वैदिक कैसे अप्लाई करते हैं, ये दिया गया कक्षा 9 और 10 के अंदर। हालांकि 9 के वैदिक पे ज्यादा एनर्जी नहीं लगाना है, अपने को कक्षा 10 के वैदिक पे देखना होगा, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर वैदिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है केवल और केवल वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल। मैं आपको इंडेक्स मिलाना चाहूंगा, पहले मैं इसका इंडेक्स दिखाना चाहूंगा, और इंडेक्स को देखते देखते आप देखिएगा, यदि अगर आप स्क्रीनशॉट ले पाए तो इसका सिलेबस का अपना पहले स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, और फिर मेरी बात को जो मैं बोलना शुरू करूं उसको साथ साथ मिलाते चलिएगा।
मुझे तो सब टॉपिक के बारे में जानकारी है, याददाश्त में यूं कहिए कि बार बार आपके साथ में पढ़ते हुए याद हो गया, लेकिन आप इनको एक बार जरूर देखें। आपके पास में वैदिक है, फिर एल्जेब्रा का पोर्शन है, फिर अर्थमेटिक्स अपने पास में, फिर अपना ज्योमेट्री है, फिर अपना मेंसुरेशन आ जाएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा, और फिर अपने पास में स्टैटिक्स आ जाएगा, और उससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ जाएगा, और लॉग भी अपने पास में आ जाएगा। तो ये सारा अपना गणित का एक हिस्सा अपना सिलेबस है। और सबसे यूं कहना चाहूंगा कि एलडीसी का राजस्थान की किसी भी भर्ती के लिए मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा और सबसे वाइड सिलेबस है, और ये सिलेबस सेम जाता है सीईटी +2 के अंदर अपने पास में। अब इन किताबों की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आपके सिलेबस में है। उस सिलेबस के क्रम में शुरुआत करते हैं तो वैदिक गणित आपको पढ़ना है। इसी क्रम में अगर आप बात करें तो सांझा भी अपने को पढ़ना है। किस्तों का भुगतान अगर आपको जानकारी हो तो वीडियो एग्जाम के अंदर अपने को देना होता है। उसके बाद में चक्रवर्ती ब्याज, वृद्धि और ह्रास, यही आपका, क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपके कुछ साथी बोलते कि वृद्धि और ह्रास वाला टॉपिक कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, तो ये आपका चक्रवर्ती ब्याज में कुछ हिस्सा आपके परसेंटेज की जनसंख्या वाले पार्ट में उपलब्ध हो जाता है। फिर उसके बाद में बहुपदों के गुणनखंड, बहुपदों के महत्तम समापत्य, लघुत्तम समापत्य नहीं पढ़ना है, जिसको डिलीट कीजिए। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके एलडीसी में नहीं, ये मिलेगा किस में अपने को, वीडियो के अंदर मिलेगा। उसके बाद में आ जाते हैं अपने अगले दो चरीय रैखिक समीकरण आपके सिलेबस का हिस्सा है। द्विघात समीकरण आपका, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, माध्य विचलन, जनन मृत्यु, सांख्यिकी और सूचकांक। कक्षा 10 के फर्स्ट बुक के अंदर आपके पास में इन कुल मिलाकर 11 टॉपिक दिए गए हैं, और 11 में से 2 टॉपिक हटा दें तो 9 टॉपिक आपके कक्षा 10 के फर्स्ट बुक में से आपको पढ़ना है। और बिल्कुल देखिएगा, अगर यहां बहुपदों के गुणनखंड लिखा है तो आप देखिएगा आपके सिलेबस में बिल्कुल बहुपदों के गुणनखंड, समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहां से देखिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति, जिस क्रम में आपने नाम लिखा उसी क्रम में ही सब कुछ देखने को मिलेगा। आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण अपने 9th क्लास में, उसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मध्य विचलन, जन्म मृत्यु, सांख्यिकी, सूचकांक, सब कुछ, यानी पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके आपका जो मिलान किया गया है वो मिलाने का क्रम इस प्रकार से आपको दिया गया है। अब इसमें यहां से हमारा पहला चीज कंफर्म होता कि कक्षा 10 की जो प्रथम बुक है उसके अंदर से अपने को 9 चैप्टर तैयार करने हैं। पूरा हिस्सा अभी हुआ नहीं, 4 किताब की बात हो रही है, अभी तक 1/4 काम हुआ है। ये तो हुआ हमारा प्रथम बुक के साथ में। अब इसका कक्षा 10 का सेकंड बुक और देखते हैं, उसमें से अपने को क्या क्या पढ़ना है। शुरुआती कुछ चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं डाले गए हैं क्योंकि ये सामान्य आपके ज्योमेट्री का वो हिस्सा है जिसको जो रचना करने पर आधारित था। तो हमें चतुर्भुज नहीं, वर्त नहीं पढ़ना, यहाँ पर चाप और उसके ये अंतरित कोण अपने पास में बिल्कुल पढ़ना होगा, क्योंकि ये ज्योमेट्री के अंदर भी आता है और त्रिकोणमिति के अंदर भी अपने को पढ़ना होता है। उसके बाद में क्योंकि अपने सर्वांग सम और समरूपता की बात करते हैं तो अपने पास में त्रिभुज में पढ़ना है, ना कि यहाँ पर। तो शुरुआती जो टॉपिक दे रखे हैं वो आपके सिलेबस के हिस्से में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये रचनाओं पर आधारित है। फील्ड बुक भी पटवारी का एक कभी हिस्सा था, अब आज का नहीं है। लेकिन अब आपने को पढ़ना है वर्त की परिधि और क्षेत्रफल। देखिए क्या लिखा है, वर्त की परिधि और क्षेत्रफल, और आप देखेंगे कहीं बिल्कुल ऐसा समतलीय आकृतियों का साफ साफ देखिए वर्त की परिधि और क्षेत्रफल लिखा हुआ है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपने, और घन, घनाभ और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जैसा लाइन इंडेक्स का घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को बिल्कुल करना है। तो अपना एक और चैप्टर अपने ही अपने खाते में डालना है और आगे बढ़िएगा। ये अपने 2 बड़े चैप्टर अपने पास घन और घनाभ को, अब आप बोलोगे बाकी कहां है, आइए 9th क्लास का भी तो आना बाकी है। फिलहाल यहाँ पर 10th के सेकंड बुक से अपने को जो 3 टॉपिक है वो देखने को मिले। 9 पहले थे, 3 अब अपने पास में, कुल मिलाकर 10th क्लास के 12 टॉपिक अपने पास में, 10th क्लास के 12 टॉपिक अपने पास में है। अब आगे बढ़ते हैं और 9th क्लास में देखते हैं कि क्या है और कैसे है, किस प्रकार से है। आइए 9th के सेकंड बुक में अपने चेक करते हैं कि क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि सन 2009 के आसपास के एडिशन अपने पढ़ेंगे और बड़े अच्छे से तैयार करेंगे। एक बिंदु पर बनने वाले कोण और रेखाएं, देखिए एक बिंदु पर बनने वाले कोण और रेखाएं बिल्कुल सेम लाइन, किसी में कोई बदलाव नहीं है अपने पास में। सरल रेखा आकृति त्रिभुजों के सर्वांग समता, सरल रेखा आकृति त्रिभुजों की सर्वांग समताएं। उसके बाद में आप आगे बढ़ रहे हैं, समरूप त्रिभुज, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल। फिर आप कह रहे हैं समरूप त्रिभुज और यहां समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, देखिए इसके अंदर बिल्कुल लिखा आ रहा है अपने पास में।
ये भी पढ़ना है, आधारभूत रचनाएं नहीं पढ़ना, त्रिभुजों की रचनाएं नहीं करना अपने को। कोण है और उनके माप पढ़ना है। देखिए कोण है उनके माप त्रिकोणमिति वाले हिस्से के अंदर। उसके बाद में न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, बिल्कुल अपने को करना है, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। उसके बाद में अपने ये देखिए यहां पर सेकंड बुक के अंदर कौन कौन से टॉपिक उनको भी मार्क कर लेते हैं। तो 1 2 टॉपिक यहां से हुए। उसके बाद में अपने 3 अपने पास में, 4 5 और यहां से 6 और 7, 9 और 3 12 वहां हो चुके थे, 12 और 7 19 टॉपिक अब तक अपने हाथ में आ चुके हैं। जिसने क्लास में बड़ा ये, अब आप ये नहीं क्योंकि इतना सारा टॉपिक को नहीं हुआ मारूं, ऐसा नहीं कहना। ये टॉपिक बड़े अच्छे से और व्यवस्थित तरीके से बनाए हुए हैं, लेकिन आप इनका यूनिट काउंट करते हो तो आप कहोगे कि अलजेब्रा एक यूनिट तो है पर उसके चैप्टर भी तो काउंट करें अपने। चलो अभी पहले बात पूरी करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। ये हुआ 19 अपने पास में। अब आइए 9th का फर्स्ट बुक और देख लेते हैं अपने। 9th के फर्स्ट बुक के लगभग अपने को सारे टॉपिक ही तैयार करने हैं, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक्स आ जाता है। वैदिक गणित, जैसे मैंने कहा कि वैदिक गणित इसमें से कम हिस्सा है, क्योंकि वर्ग वर्गमूल घनमूल अपना 10th के अंदर पर कुछ टच करता है वैदिक यहाँ पर भी। तो एक हुआ प्रतिशतता अपने को करना है, लाभ हानि करना है, अनुपात समानुपात, सरल ब्याज, बट्टा अपने को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में आप गुणनखंड पढ़ेंगे, समीकरण पढ़ेंगे, लघुगणक पढ़ेंगे, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। बिल्कुल देखिएगा क्या ऐसा ही लाइन नहीं लिखा क्या आपके, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, मतलब आपके सिलेबस का एक भी ऐसा लाइन नहीं है जो वहां पर लिखा हुआ ना हो। अब उस क्रम में अभी अपना एक हिस्सा शायद छूट रहा है, वो छूटने के क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो 10th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा उसके अंदर जो रह गया वो एक पेज साइज स्कैन होना बाकी रह गया, मैं बताना चाहूंगा। 19 अपने पास में, और 19 के बाद में अपने ये हुआ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29। ये 29 टॉपिक अपने को दिखाई दे रहे हैं अभी तक। अब आप बोलेंगे कुछ और रह रहा है, बिल्कुल रह रहा है अभी तक। और क्या रह रहा है पहले मैं वो बताना चाहूंगा, मैं डराने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहा आपको। 29 हो चुके हैं अपने पास में। और देखिएगा ये एक पेज स्कैन होना बाकी रह गया, अगर आपको दिखाई दे तो ओहो किताब किताब बड़ी हल्की फुल्की हो चुकी है। तो आपने घन और घनाभ शायद आप देख पा रहे हो, और नहीं देख पा रहे तो देखिएगा ये ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपके चैप्टर नंबर 10 जो बिल्कुल सिलेबस में लिखा हुआ है, मैं बोलना चाहूंगा, लिखा हुआ है बेलन, सॉरी बुक में लिखा है इंडेक्स, बेलन शंकु और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बेलन गोले का यहां से देखिएगा, शंकु बेलन और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास में। निर्देशांक ज्यामिति लिखा हुआ है, बिल्कुल कहीं लिखा मिलेगा, ये देखिए निर्देशांक पद्धति अपने पास में। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, बिल्कुल जी ये देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं लिखा हुआ है। विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास में आ चुके हैं। और उसके बाद में ऊंचाई एवं दूरी पे आधारित, ऊंचाई और दूरी के। तो ये आपके अपने पास में सिलेबस, और आप देखेंगे एक लाइन का भी फर्क नहीं है आपके एलडीसी का। अभी जो लास्ट भर्ती का सिलेबस था और वर्तमान अगर सिलेबस भी इसी प्रकार बना रहेगा, क्योंकि मैसेज आ चुका है लगभग यही सिलेबस रहेगा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन चारों बुक का इंडेक्स और अपना एलडीसी का वर्तमान सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। अब बात सिर्फ इंडेक्स की थोड़ी ना है, हमें क्वेश्चन भी तो देखने होंगे, और इन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग में अगर मैं बात करूं तो दो तरीके हैं आपके पास में। या तो ये विलुप्त होती किताबें अगर आपको कहीं मिल जाए तो उनकी प्रैक्टिस करो, लेकिन मैंने काफी साथियों को सजेस्ट किया आपके, और सजेस्ट करने पर एक समस्या भी बड़ी सामने निकल गई, क्योंकि ये बुक्स जो होती है वो थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ में चलती है। जरूरी है कि इन किताब को कोई पढ़ा दे हमें, और बड़े अच्छे से पढ़ा दे, तो फिर कहना ही क्या। अब इस पढ़ाने के क्रम में दिक्कत ये आ रही है कि हर कोई अच्छी व्यवस्था के साथ इन किताब को नहीं पढ़ा पा रहे, या तो उपलब्ध नहीं हो रही, और या आपने उसका इतना समय नहीं दिया जा रहा। तो इन किताबों को सबसे पहली बात कि थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, और हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इनको मिलान नहीं कर पा रहे। दूसरा ये तरीका कि अपने पास में कि इन दूसरी बड़ी समस्या कि इनको बड़े अच्छे व्यवस्थित तरीके से इसी क्रम में हमें पढ़ाते तो बहुत बढ़िया। जरूरी है आपके लिए पढ़ना, क्योंकि ये केवल इंडेक्स मैच नहीं करता, इनके अंदर के क्वेश्चन भी आपके पेपर के साथ मैच करते हैं। समय का अभाव था, नहीं तो मैं पेज वाइज आपको बता देता कि इस पेज में इस एलडीसी के पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था।
नेक्स्ट क्लास में कभी वो भी मैं बताऊंगा कि आपके इस क्वेश्चन को रखा गया। तो सबसे पहले मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको इन चारों किताबों का बढ़िया से अध्ययन करना होगा। अब बात ये आती है कि ये चारों किताबें मिली तो पढ़ाएगा कौन और होगा कैसे, और दूसरा ये कि अगर ना मिली तो ये भी बड़ी समस्या है। तो ना मिली तो उसका समाधान अपने पास में यही है कि मैंने आपके एडवांस मैथमेटिक्स का जितना भी पोर्शन है, जिसके अंदर मैं बात करूं बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति और सांख्यिकी, यानी आप यहां से कहेंगे ज्योमेट्री का पोर्शन, मेंसुरेशन, उसके बाद में अपने यहां से एलजेब्रा का पोर्शन और स्टैटिक्स, ये जो पोर्शन है ये आपके बुक वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर आपको उपलब्ध करवा दी है। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा दिखे कि जी उन किताब में था लेकिन यहां नहीं है, बिल्कुल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको घर तक डिलीवरी करवा दूंगा इस किताब की। उसके बाद में अपने सेकंड नंबर पे अपने आते हैं जिसके अंदर वैदिक गणित आपका आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद में लघु गणक बिल्कुल यहां दिखाई दे रहा है अपने को, बुक वॉल्यूम सेकंड अपने पास में। और उसके बाद में निर्देशक ज्यामिति जो कि यहाँ कार्तीय तल के साथ आप देख रहे हैं, ज्योमेट्री का एक हिस्सा था। त्रिकोणमिति ये दिखाई दे रहा है अपने पास। जन्म मृत्यु सांख्यिकी बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है। मतलब अब तक अपने इन दो किताबों से केवल और केवल छूटे हैं ये टॉपिक, और ये टॉपिक भी जल्दी मैं आपको वॉल्यूम नंबर 3 4 किताबें थी उनको मैं 3 में ही समेट पाया। आपको गुरुजी एक में ही कर दो, कैसे संभव होगा आप बताइए। मजाक नहीं हो रहा यहाँ पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है और अध्ययन बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, और अध्ययन बोर्ड ने बड़ा सोच समझ के जब आपके सामने 9वीं और 10वीं की 4 किताबें आपके सामने रखी तो चारों को पढ़ना जरूरी है। और मैंने ये कहा कि उन 4 को केवल मैं 3 में ला पाया, अब 3 से कम करना मेरे लिए संभव हो नहीं पाया। और आपका कोई एक भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जो यूं हो जाए कि जी इसमें उन बुक में तो था पर आपकी किताब में सर जी मिला नहीं, जरूर बताएंगे मुझे। क्योंकि आपके इन बुक्स के अंदर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए वैदिक गणित, लघु गणित, ये वॉल्यूम सेकंड का इंडेक्स मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके अंदर आप देखिएगा कि मान वैदिक, लघु गणित, ज्यामिति, निर्देशक ज्यामिति और त्रिकोणमिति और सांख्यिकी अपने पास में है ना। तो अब इस सांख्यिकी के हिस्से में अपने पास में वैदिक गणित देखेंगे पूरा का पूरा। बड़ी अच्छी बात क्या है कि इनका पीवाईक्यू जो है वो आपका वर्तमान हुए लास्ट एग्जाम तक का आपका पीवाईक्यू उपलब्ध करवा दिया गया है। और वो 9वीं 10वीं के क्वेश्चन मैंने कैसे व्यवस्थित करके आपको दिया है मैं वो थोड़ा जरूर दिखाना चाहूंगा आपको। तब जब वो क्लास 9th और 10th की आती है बात, तो उन क्वेश्चनों को हमने कैसे रखा है। आइए क्षेत्र मिति में भी देख लेते हैं अपने। और पीवाईक्यू की जैसे मैंने कहा कि लास्ट पीवाईक्यू है वो आपका सितंबर यानी लास्ट 9वें महीने 2025 तक का आपका जो है वो अपडेट कर दिया गया है। त्रिकोणमिति की बात चली थी, मैं इस एक त्रिकोणमिति को इसलिए दिखाना चाहूंगा क्योंकि आपके ये एक ऐसा टॉपिक है जो लास्ट भर्ती के अंदर अकेला एक टॉपिक 7 क्वेश्चन लेके आया था आपके सामने। बाकी में इतने प्रश्नों की क्वांटिटी नहीं बनी जितना इस चैप्टर से बना। तो इस आप देखिएगा बड़ा शानदार तरीके से, और ये टेबल अगर आप देख लें तो आपको एहसास हो जाएगा कि यार वो तो 10वीं में पढ़ने में बिल्कुल वही पढ़ने वाला टॉपिक है। और अगर ये याद हो गया और समझ में आ गया तो फिर कहना ही क्या। लेकिन अपने आप तो देखो हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर कर पाए तो बहुत बेस्ट है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर अपने आप ना कर पाए तो फिर अपने आप के सामने खड़े ही और इनको करवाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। चलिए जी अब आ रहे हैं अपने 9वीं 10वीं पे, पर उससे पहले हमारा पीवाईक्यू देखिए। पीवाईक्यू त्रिकोणमिति की अगर मैं बात करूं तो देखो पटवारी 2009 से चला थे, और पटवारी 2009 के चलने के बाद में आपको ये दिखाना जरूरी है कि इस टॉपिक से लास्ट आपके पेपर में क्या पूछा गया था। आइए जी यहां से हम शुरुआत करते हैं। ये 11/8/2024 का ऊंचाई दूरी पे बना क्वेश्चन, फिर पूरक से समीकरण 2, सर्वसमीका से 2, फिर मूल सर्वसमीकाएं 3, ऊंचाई दूरी 4, पूरक 5, ऊंचाई दूरी 6, ऊंचाई दूरी 7। 7 क्वेश्चन आपके पास में, और उसके बाद में सीटी का जो हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आपके सामने ये आपके पास में। और उसके बाद में जब पीवाईक्यू अपना खत्म हो जाता है तब अपने को दिखाई देता है कक्षा 9 और 10 के वो क्वेश्चन जो आपको पढ़ना जरूरी है, और इनके बिना तो गति होनी ही नहीं है जी। इसलिए इन क्वेश्चनों को बड़े अच्छे से करके देखना है अपने को। और आप देखेंगे कि इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस देने के बाद में भी बड़े अच्छे से, क्योंकि अब थ्योरेटिकल पोर्शन था तो हमने सिंगल लाइन क्वेश्चन बना दिए, अब इनको हल मैं क्लास में कराऊंगा और आप अपने आप इनको दोबारा से कुछ करके देखेंगे तो हो जाएंगे सभी क्वेश्चन आराम से, और ऐसा कोई दिक्कत आएगा नहीं। और बड़े अच्छे और शानदार क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आपको अपने पेपर में
छपे हुए पहले के दिखेंगे और नहीं तो आगामी दिखने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि इनका संख्या आपने 9वीं 10वीं का 169, ये तब आए जब आपने अपना पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा, सभी को टाइप वाइज मैंने डिवाइड किया, उनके बाद में पीवाईक्यू किए और तब जाके लास्ट में जाके हम 9th 10th के क्वेश्चन करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि भाई अब आपको 9वीं 10वीं का एक भी क्वेश्चन नहीं आए तो मुझे बताएं, क्योंकि यहां मेरी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, इन प्रश्नों को आप खुद कर चुके होंगे तब जब चैप्टर अपना साथ में चल रहा होगा बिल्कुल क्रम से। तो ये आपका जो है वो क्रम है अपने पास में। और 9th 10th की वो चारों किताबें, 2 9वीं की 2 10वीं की, अगर आपके पास में है तो ईमानदारी से उनको पढ़िए। और यदि आपको नहीं उपलब्ध हो रही, देखिएगा पीवाईक्यू कहां आ चुका है, लास्ट में आरपीसी आईएन तक का आपको क्वेश्चन मैंने उपलब्ध करवा दिया है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, जैसे लास्ट 49 जो कि आरपीसी का लिया गया क्वेश्चन है, तो अगर वो बुक मिल जाए तो कक्षा 10 की क्षेत्रफल वाली और आयतन वाली प्रश्नावली में से उठा के देखना, ना मिले तो। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर ABC लिखा हुआ है और वहां पर XYZ लिखा मिलेगा आपको, बाकी सेम क्वेश्चन वो जो आपने अब यहां देखा है। तो ये इस प्रकार के आपके सारे क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा दिए और बड़े बढ़िया और व्यवस्थित तरीके से मैंने आपके सामने जो बुक का कंटेंट रखा है उन किताबों को बिल्कुल शामिल किया है, साथ साथ में राजस्थान की भर्तियों के जितने भी पिछले 15 सालों के क्वेश्चन है उनको भी रखा है। अगर वो बुक्स है तो इनकी आवश्यकता नहीं, पर मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि बुक आपके जो होती है उनको पढ़ाने वाला आपके पास में कोई होना चाहिए, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो उन्हें थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ पढ़ेंगे और किसी एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रफ वर्क करके पहुंचेंगे। पर आप ये भूलिएगा मत कि अगर 40 से 50 क्वेश्चन किसी एक पेपर में गणित के होते हैं तो समय कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। आपके सामने एक ही बड़ी चुनौती आएगी कि अगर ये चारों किताबें आप लेके भी बैठे रहेंगे तो टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा होगा, या तो इनको पढ़ने में और या तब जब पेपर में इनको प्रेजेंट करेंगे तो। इसलिए जरूरी है एक अच्छे मार्गदर्शन की। तो आप अच्छे तरीके से, मैं ये कहता हूं कि डिसीजन लेके बड़े बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। आपके पास में कोई ना कोई कंटेंट बहुत अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि ये इतनी बड़ी भर्ती है तो प्रतिद्वंदी भी इतनी ही बड़ी संख्या में आपके सामने है। तो हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, बड़ी भर्ती है, बुनाना है जरूरी। लास्ट एलटीसी के एग्जाम में भी अपने आपके 125+ साथी अपने इस प्लेटफॉर्म के साथ सिलेक्ट हुए थे, बिल्कुल उनके गाइडेंस में रहिए, उनसे संपर्क में रहिए और वो जो जैसा कहें वैसे कंटेंट को आप पढ़ते चलिएगा। तो ये जैसे पहला जो वॉल्यूम है अपने पास में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध करवा दिया गया है, हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी आपका बिल्कुल प्रॉपर बड़ा शानदार तरीके से आपको उपलब्ध करवा दिया गया है, जो मिलेगा केवल अपने एमर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि एमर्स प्लेटफॉर्म का कोई भी पब्लिकेशन का कंटेंट है वो मार्केट में नहीं उपलब्ध होगा, सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। उसके बाद में दूसरा वॉल्यूम भी आपको उपलब्ध हो चुका है। अभी तक आप अगर एमर्स एकेडमी के एप्लीकेशन पे यूजर नहीं है तो आए और चेक करें, सबका पीडीएफ डेमो बड़ा अच्छे से उपलब्ध करा चुका हूं और डेमो पीडीएफ मैं एमर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर भी डाल चुका हूं। तीसरा वॉल्यूम जो है अपने पास अर्थमेटिक्स, वो जल्दी अपने पास में उपलब्ध हो जाएगा, यहां से थोड़ा सा समय और लगेगा, बहुत बड़ा समय नहीं, अपने पास उपलब्ध हो जाएगा। और उसके बाद में इनके इंग्लिश मीडियम की किताबें भी जल्दी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इन किताबों का जो कंटेंट है वो आपने पीवाईक्यू को रखा है, राजस्थान बोर्ड की भर्तियों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान बोर्ड की किताबों का कंटेंट आपने इन किताब में रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ में बहुत अच्छे थ्योरेटिकल पोर्शन को एक्सप्लेन किया है। अगर आप इन किताबों को सेल्फ पढ़ेंगे तो कर पाएंगे। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, इनको पढ़ने के बाद में इनके जो 9th 10th की मैंने 4 किताबें बताई, किसी भी बुक्स को उठाकर आप देखिएगा और किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को यदि आपका जाना पहचाना ना मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। और उसके साथ साथ अपना जो लाइव बैच चल रहा है, बहुत नया और फ्रेश बैच हमने शुरू कर दिया है। रिकॉर्डेड तो पूरा का पूरा है, ये आप किसी भी दिन शुरुआत करेंगे किसी भी टॉपिक से कर सकते हैं, बड़ा शानदार तरीके से सबके एक्सरसाइज कंटेंट आपको उपलब्ध करवाते दिया गया है। उसके बाद में लाइव अब अपना शुरू कर चुके हैं, टेस्ट सीरीज आपकी चल चुकी है। टेस्ट के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रहती है, हर शनिवार को आपका टेस्ट होता है। 2 टेस्ट बने रहते हैं, एक एडवांस का और एक अर्थमेटिक्स का। एडवांस में हम त्रिकोणमिति टॉपिक अभी रनिंग में किए हुए हैं और अर्थमेटिक्स में प्रतिशत टॉपिक आपका चला है। प्रतिदिन 2 क्लासेस आपके लाइव ली जाती है और ये क्लास ऑफलाइन मोड में जो यहाँ पर हमारा सूरतगढ़ के अंदर क्लासेस चल रही है वहां से सीधा आपको लाइव दिया जा रहा है, ताकि छोटी से छोटी आपकी जो कंफ्यूजन है, आपके जो डाउट है वो डिस्कस बहुत अच्छे से हो सके। और उसके बाद में पीवाईक्यू बैच प्रतिदिन आप ही देख रहे हैं कि आपको पीवाईक्यू के टाइप वाइज आपके क्वेश्चन, अब तक के जो पीवाईक्यू थे वो क्रम से ईयर वाइज थे, अब उनको और बढ़िया बनाकर आपको टाइप वाइज के अकॉर्डिंग
अभी प्रतिशत और त्रिकोणमिति के पीवाईक्यू उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पूरा सिलेबस पीवाईक्यू मैं करवाऊंगा इस प्रकार से। और आप जानते हैं कि इतने बड़े सिलेबस की एक ही बड़ी चुनौती है, वो लास्ट में रिवीजन। अपने आप कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन ये रिवीजन भी बड़े शानदार और बड़े अच्छे तरीके से अपने करेंगे। तो ये इतना सारा कंटेंट मैं बताना चाहूंगा, इन बुक्स के साथ में पढ़ोगे तो बड़ा शानदार स्कोर करेंगे, और बड़ा कम एनर्जी के साथ में बड़ा अच्छा कंटेंट पढ़ते हुए बड़े प्रॉपर तरीके से आप अपने इस मैक्सिमम स्कोर को ला पाएंगे। अगर जो जितने भी पर्सन हैं उन पर्सनों को करना है तो इन किताबों का सहारा जरूर लीजिए। जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा समय का अभाव रहा, अगर समय का अभाव नहीं होता तो अभी तो मैं सिर्फ आपका इंडेक्स दिखा के इंट्रो करवाए थे, इन किताब का इतना बड़ा रोल है वो बताया था। लेकिन अगर इनके अंदर का कंटेंट मैं मार्क करके आपको बताता कि कौन कौन से साल में एलडीसी में कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस पेज से पूछा गया था, तो आप इनके अलावा सेकंड ऑप्शन रखेंगे ही नहीं। तो इन किताबों के साथ पढ़ें, और इन किताबों को उपलब्ध हो जाते तो इनको, नहीं तो मैंने कहा कि एमर्स पब्लिकेशन की बुक्स के अंदर ये सब कुछ आपको उपलब्ध है, और इनको आज से और अभी से अपना ऑर्डर देके पढ़ना शुरू कर दीजिए। अपने आप कर पाए तो दी बेस्ट है। और अगर किसी प्रकार का कोई इशू रहता है तो मेरा हेल्पलाइन नंबर और मेरा नंबर आप यूज कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर एनी टाइम आपको उपलब्ध रहता है, और साथ साथ में आपका एमएस अकेडमी प्लेटफॉर्म का बिल्कुल डिस्कशन ग्रुप आपका हर तरफ से 24 आवर्स चैट ओपन के साथ में आपके पास रहता है। आप अपने डाउट डिस्कस करें, मेरे से बातचीत करना है तो उसको डिस्कस करें, और अपने डाउट को जरूर शेयर किया करें। एलडीसी विद्यार्थियों के लिए स्पेशल अलग से ग्रुप बने, उनको ज्वाइन करें। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपका कीमती समय लिया उसके बारे में जितनी बातें मैं बताना चाह रहा था उतनी आप समझ पा रहे हैं, और मैं जिन किताबों का जो आपकी तैयारी में जो रोल बताने जा रहा हूं शायद आप उसको समझ गए होंगे। तो आज से और अभी से उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।